अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज बात करने वाला हूं कोरोना वैक्सीन के एस्ट्राजेनेका जो इसने के यूके की अदालत में कुछ कबूल किया है। आप लोगों ने ये न्यूज़ ज़रूर सुना होगा, तो इस पे कुछ चर्चा करेंगे। हाँ, हमारी कोरोना वैक्सीन हार्ट अटैक के ज़रिए ले रही है लोगों की जान। ये यानी कि एक चौंका देने वाली बात है, बहुत ही लोगों को परेशान करने वाली बात है कि ये एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यूके की एक अदालत में अपने दस्तावेज़ों में ये बात को कबूल किया है। देखिए, जिस टाइम कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही थी उस वक्त भी बहुत तरह की बातें हो रही थी। लोग जो है तो यानी कि अलग-अलग बातें कर रहे थे। ये सब चल रहा था कि इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, होगा और लोग 2 साल में मर जाएँगे। तो बहुत ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि लोगों को यानी कि नामर्दी वगैरह जैसी कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। यानी कि तरह-तरह के लोग जो है तो अपने हिसाब से बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वैक्सीन लगाना भी मजबूरी था, इसलिए कि सरकार की तरफ से इसे जो है तो ज़रूरी करार दे दिया गया था। इंडिया में तो मान लिया जैसे बहुत लोगों ने लगाया भी, नहीं भी लगाया, लेकिन जो लोग गल्फ में थे उन्हें तो बिल्कुल ही सभी को लगाना ज़रूरी था। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों ने सुना होगा और ये इंटरनेशनल न्यूज़ सभी को सुन भी लेना चाहिए, कोविड-19 से बचने के लिए कोविशील्ड के नाम की वैक्सीन जिसने भी लगवाई है, हालाँकि मैंने खुद भी लगवाई यार, बल्कि मुझे तो 4 लगाना पड़ गया था। बहरहाल, कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यूके की हाई कोर्ट में दिए गए अपने दस्तावेज़ों में पहली बार ये बात मान लिया है कि कोरोना वैक्सीन से टीटीएस सिंड्रोम जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये सिंड्रोम बदन में खून के थक्के जमने की वजह बनती है। इसके चलते इंसान के ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट होने की भी आशंकाएं बढ़ जाती हैं। आप लोगों को बता दूं कि जिस कंपनी ने हाई कोर्ट में माना है कि उनकी वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये एस्ट्राजेनेका कई देशों में कोविशील्ड और वैक्सीजेरिया ब्रांड के नामों से भी जानी जा रही थी, लगाई जा रही थी। ये भारत में अगर से बात किया जाए तो अपने देश में इसको कोविशील्ड ही कहा जाता था। तो अब क्या माना जाए, यानी कि क्या भारत समेत दुनिया के सभी देशों के लोग जो है तो खतरे में हैं, लोगों की जान खतरे में है, जिन लोगों ने भी खास करके एस्ट्राजेनेका यानी कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। जैसा कि कंपनी ने कोर्ट में माना है कि कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट में कबूल किया है कि इस वैक्सीन को लेने वालों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अल्लाह ही बचाए। एक खतरे कोरोना से बचने के लिए लोगों ने वैक्सीन लगवाई और यहाँ पे दूसरा जो है तो कई खतरनाक जानलेवा मामला सामने आने लगा। और ये कहना किसी आज अभी जो है तो आम पब्लिक का नहीं है, किसी जनता का नहीं है, किसी इंसान का नहीं है, बल्कि जिस कंपनी ने इस वैक्सीन को तैयार किया है उस कंपनी का ही ये मानना है। अपने भारत में वाहवाही लूटने के चक्कर में मोदी जी ने तो कोरोना सर्टिफिकेट पर अपनी फोटो भी लगवा दी थी। जहाँ राजतंत्र नहीं है यानी कि लोकतंत्र है, वहाँ पे जो है तो वहाँ के पीएम ने अपनी फोटो लगवा दी। हालांकि जहाँ भी बादशाह है, जहाँ राजतंत्र है, वहाँ पे किसी बादशाह ने अपनी फोटो वैक्सीन पे नहीं लगवाई है, लेकिन ये जो है तो अपने पीएम साहब ने ये किया था। बहरहाल, लेकिन ये पॉलिटिकल चैनल नहीं है, इसलिए ये बात यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। हालांकि इस मामले में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है पॉलिटिकल फंडा यूट्यूब चैनल जो मेरा है उस पर, पॉलिटिकल फंडा पे। लेकिन यहाँ उस चैनल पे मैंने 2 तरह की बताया है बात, यानी कि पूरी तरीके से इस मामले पर मोदी जी को घेरना भी जो है तो गलत है, और भारत सरकार को, बीजेपी सरकार को मोदी जी को घेरना भी गलत है। ये इसलिए कि ये अगर से ये कोई चंदा वाली बात होती, जैसे एरोक्रोर बॉन्ड से चंदा भी लिया है इन्होंने कोविशील्ड कंपनी से, तो चंदा वाली बात होती, चंदा लेके लगवा के, तो बाकी और देश जो है तो इस कंपनी को अप्रूव नहीं करते। जबकि कोविशील्ड और भी कई देशों में लगाई गई, और बल्कि कोविशील्ड ही जो है तो गल्फ में भी अप्रूव की गई थी। अगर से आप इंडिया से सऊदी अरब या और भी गल्फ की कंट्री में आना चाहते थे तो कोविशील्ड ही, कोवैक्सीन लगवा के नहीं आ सकते थे, बल्कि बिना लगवाए आ सकता था इंसान। लेकिन अगर से लगवाए हुए तो वो यहाँ पे नहीं मानी जाती थी, यहाँ पे फिर से आकर लगवाना पड़ता। लेकिन अगर से आपने कोविशील्ड लगवाया, उसे ऑनलाइन कर दिया था, तो फिर वो मानी जाती थी। इस चैनल पे तो मेरे ये सब वीडियो जो है तो बहुत तरीके की अपलोड की हुई है, तरीके वगैरह भी अपलोड किए हुए हैं पहले के ही। तो बहरहाल यानी कि माना जाता था। तो ये इसमें अगर से मोदी की गलती होती, बहरहाल ये अगर से ये पूरी बात जो है तो सुनना है तो आप लोग जो है तो विजिट कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल पॉलिटिकल फंडा, तो उस पर देख सकते हैं। मैंने ये चीजें जो है तो कंफर्म किया है कि इसमें ना मोदी की गलती है, ना बीजेपी सरकार की गलती है, और ना मोदी का कोई कारनामा है। दोनों बात है, मोदी का कोई कारनामा भी नहीं है, जैसा कि उनके अनभक्त गिनवाते हैं कि फ्री वैक्सीन दिया, फ्री वैक्सीन दिया। बहरहाल, तो इस पर मैं यहाँ पे पूरी बात करने वाला नहीं हूँ। तो ये पूरी दुनिया का मसला है, यानी पूरी दुनिया के और देशों ने वैक्सीन लगवाया है, ना कि सिर्फ भारत में। यानी कि जाहिर सी बात है, सिर्फ भारत में तो ये लगाई नहीं गई है, तो जितने लोगों ने भी लगाया है उन सभी लोगों का ये मसला है, और वहाँ के गवर्नमेंट का, ना कि ये जो है तो सिर्फ इंडिया का। तो बहरहाल ये कुछ अजीब सा मामला सामने आया है कि पहले तो लोग ऐसा बोलते थे जिन पर जो है तो शिकंजा भी कसा जाता था, ऐसा बोलने के लिए रोक भी लगाई जाती थी। लेकिन अब तो कंपनी ने ही, तो सवाल किससे करना चाहिए? सवाल अपने देश से, अपने देश के सरकार से,
ये बात का सवाल करना चाहिए कि आप जो है तो कंपनी से सवाल करें, आप जो है तो WHO ने उसे अबॉर्ट कैसे किया उससे सवाल करें, ना कि जो है तो कहें कि नहीं आपने गलत कर दिया। भाई सामने वाला कोई डॉक्टर है नहीं, अगर से जिस चीज को जो कंपनी की दवाई बनाएगी और WHO जो उसको अबॉर्ट करेगा उसी को सभी को मानना है, ना कि हम कहेंगे नहीं हम इसको नहीं मानेंगे। तो ये तो मतलब कोई बात होगी नहीं। तो बहरहाल सवाल यहाँ पे कंपनी से और WHO से किया जाना चाहिए। तो चलिए यही थोड़ी सी बात करना था, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज, बाय।